मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं फिर झारखंड के वाद्य यंत्र के नेक्स्ट पार्ट को लेकर आई हूँ। पहले मैंने सुशील वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र के बारे में बता दिया था। और मैंने सुशील वाद्य यंत्र जो मुँह से फूके जाते हैं उनको कौन कौन से महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है उसके बारे में मैंने बता दिया था। आज मैं तन, तार, तंत्री, तंतु वाद्य यंत्र या डोरी से लगे हुए वाद्य यंत्र या क्या बोलते हैं तार के लगे हुए वाद्य यंत्र उसके बारे में मैं बताऊंगी। पहले ले लेते हैं केंद्री। केंद्री का बहुत ही प्रमुख स्थान है हमारे झारखंड में और इसे संथालों का यह प्रिय वाद्य यंत्र है और इसे झारखंड वायलिन के भी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, झारखंड का वायलिन कौन है? तो वो है केंद्री। केंद्री को कछुए की खाल या नारियल की खाल से तुम्बा बनाया जाता है। उसके ऊपर तुम्बा से बांस या लकड़ी को दंड जोड़ा जाता है और उसके बाद उस दंड, वो जो दंड होता है उसमें तीन तार लगाए जाते हैं, तीन तार लगाए जाते हैं और घोड़े के पूंछ के बाल से गज बनाया जाता है और इसी गज और दंड की रगड़ से एक ध्वनि निकलती है जो कि काफ़ी एकदम अच्छी सुरीली ध्वनि होती है और इसी को केंद्री बोला जाता है। नेक्स्ट है बनम या बनाम। तो पहले यहाँ क्वेश्चन क्या रहेगा, बनम या बनाम कौन से वाद्य यंत्र है? तो ये तंतु वाद्य यंत्र है और इसको भी नारियल के खोल को आधा काटकर गो का चमड़ा बांधा जाता है। गो का जो चमड़ा होता है वो थोड़ा मोटा होता है और ये गो का चमड़ा गिरगिट की प्रजाति का होता है और इसकी साइज बड़ा होता है। उसी के चमड़े को मढ़ करके बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि गो का चमड़ा किस वाद्य यंत्र में प्रयोग किया जाता है? तो वो बनम या बनाम। और इसकी जो ध्वनि होती है वो मोटी ध्वनि होती है। फिर है नेक्स्ट बुआंग और बुआंग या बुआंग, दोनों एक ही हैं। कहीं पे बुआंग लिखाता है, कहीं पे बुआंग लिखाता है। तो ये जो बुआंग वाद्य यंत्र है इसके दो भाग होते हैं। एक भाग को जो होता है वो धनुष का रूप में होता है, दूसरा भाग को मान लीजिए ये सूखी हुई लौकी का तुम्बा होता है। मतलब सूखी हुई लौकी के तुम्बे में जो धनुष की तरह लगाए जाते हैं और इससे जो ध्वनि एक्चुअली निकलती है वो बुआंग बुआंग करके निकलती है, इसीलिए ये बुआंग वाद्य यंत्र कहलाता है। बुआंग की ध्वनि निकलती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएंगे कि बुआंग की ध्वनि किस वाद्य यंत्र से निकलती है? एग्जाम्पल में दिया रहेगा बनम, केंद्री, टोयला और बुआंग। बुआंग ना लिख के भुआंग भी लिख दे, लेकिन दोनों एक ही हैं, ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टुइला या टोहिला। टुइला या टोहिला, तो सबसे पहले ये याद रखना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा भी है कि टुइला किस वाद्य यंत्र में आता है? तो टुइला जो है आपके तंतु वाद्य यंत्र में आता है। तो टुइला को क्या है, ये इसमें कोमल स्वर निकलते हैं, आवाज इसके काफी होते हैं। इसकी जो जाति अब थोड़ा लुप्त होती जा रही है, इसको बहुत कठिन तरीके से इसको बजाया जाता है और रेशम के धागे का इसमें प्रयोग होता है। एक तारा बोलने से यह एक तार वाला वाद्य यंत्र है। इसमें एक तार का प्रयोग होता है और उसको नाखून से या कोई ये कुछ नोकीले चीज से, ऐसे तिनकोना चीज से टन टन करके एक तार को बजाया जाता है और ये मुख्य रूप से साधु, फकीरों, भिक्षुओं आदि बजाते जाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं, गाते जाते हैं। तो वो अपने गाने के स्वर के सहायक के रूप में इस एक तारा का प्रयोग करते हैं। साधु, भिक्षुओं, फकीरों आदि भक्ति गीतों और भजन के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है सारंगी। सारंगी इसकी जो बनावट है, बनम या बनाम, जो यहाँ पे मैंने कहा है नारियल के खोल से आधा काटकर वैसे ही जैसे ही होती है और सारंगी की आवाज भी काफी अच्छी होती है, मीठी होती है इसकी आवाज। अब आते हैं अनवद या धनवद। दोनों को मैंने एक ही में लिया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में मैंने बताया है क्योंकि जैसे धनवद में घुंघरू, ये तो जानते ही आप लोग घुंघरू की आवाज कैसे होती है और कैसे बजाया जाता है, या झाल पीट के बजाने वाला।
तो यहाँ पे मुख्य रूप से अनवद के बारे में ज़्यादा चर्चा हुई है। पहला टॉपिक है धमसा। इसकी जो आकृति होती है कढ़ाई की जैसी होती है और इसके जो ढांचे पे लोहे का चद्दर लगा होता है और इसकी जो आवाज़ होती है एकदम काफ़ी बोल्ड आवाज़ होती है, धम धम धम। इस तरह से यह जो है छऊ नृत्य में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। जब छऊ नृत्य होता है उसमें सैनिकों का प्रवेश, युद्ध करने की आवाज़ का जब प्रयोग करना होता है तो इसी धमसा का प्रयोग किया जाता है और इसकी आवाज़ काफ़ी हार्ड बोला जाए यदि काफ़ी कड़ी होती है जो कि दम धम करके निकलती है। उसके बाद है मांदर। मांदर को प्राचीनतम वाद्य यंत्र कहा जाता है और इसका भी ये इसमें जो उसके जो बनाए जाते हैं लकड़ी के खोल में बनाए जाते हैं, उसके ऊपर चमड़ा को लगाया जाता है, उसको कसा जाता है, तो ये इसमें बंदर या बकरे के चमड़े का प्रयोग होता है और उसके बाद उसमें गोल गोल कड़ी रहती, उस कड़ी के सहारे आवाज को कम और बेसी भी किया जाता है। मांदर। नगारा। नगारा भी आदिवासी और सदानों के तरह एक तरह का रहता है और इसमें जो नगारा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, बड़े, तो मध्यम और छोटे। बड़े को जो बड़े आकार के यदि नगारा होंगे तो उसको जमीन में रख के धम 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 करके पीटा जाएगा और उसके बाद छोटे आकार के रहेंगे, ये मध्यम आकार के रहेंगे तो उसको गले में टांग करके बजाया जाता है, जैसे कि ढोलक बजाया जाता है। छोटे आकार के जो नगारा होते हैं उसको संथाल परगना में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होता है टमाक। इसका नाम होता है टमाक। इस ढंग से नगारा का यदि दूसरा नाम भी देखें तो ये टमाक है, लेकिन इसका प्रयोग जो है संथाल के परगना में होता है और आदिवासी साधारण लोग ज़्यादा करके मध्यम और बड़े रूप वाले नगारा का प्रयोग करते हैं और इसमें जो है भैंस के चमड़े से इसको मढ़ा जाता है। जो उसका ऊपर वाले सतह होते हैं या तो इसको तो लकड़ी का खोल से या सीमेंटेड करके बनाया जाता है, जैसे भी बनाए, लेकिन जो इसके ऊपर मढ़ते हैं तो वो भैंस के चमड़ों से इसको मढ़ा जाता है। फिर आ जाता है ढोल। ढोल का प्रयोग जो है वैवाहिक समारोह, पर्व, पूजा आदि स्थलों में इसको प्रयोग किया जाता है और इसका निर्माण के लिए भी एक मुख्य है कि इसका निर्माण गम्हार, कटहल और आम के पेड़ों के द्वारा किया जाता है और ये गम्हार, कटहल, आम की जो पेड़ होते हैं उसमें 3 या 3.5 का व्यास, यहाँ मैंने लिख डाला है 3 या 3.5 का व्यास का देखा जाता है, डायमीटर देख करके उस लकड़ी को काटा जाता है, फिर उसको खोल किया जाता है, फिर उसको चमड़े से मरा जाता है, फिर रस्सी से बांधा जाता है और उसमें छोटे छोटे इसमें भी कड़ी रहते हैं जो कि आवाज़ को कम और बेसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इस ढोल को भी बकरी के चमड़े से मढ़ा जाता है। तो यहाँ देख लीजिए अंतर है। धमसा के यदि हम कौन से चमड़े से मढ़ रहे हैं, बंदर और बकरे, और उसके बाद नगारा में भैंस, ढोल में बकरे। इस ढंग से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैंस के चमड़े से मढ़ा जाने वाला कौन सा ताल वाद्य यंत्र है। इस दोनों को, अनबद्ध को, धनवाद को, दोनों को एक में कर लिया जाए तो ये ताल वाद्य यंत्र हो जाएगा। तो कौन सा वाद्य यंत्र है, तो ताल वाद्य यंत्र में किसका है, जो बकरे के चमड़े से मढ़ेंगे तो ढोल, भैंस के चमड़ों से मढ़ा हुआ नगारा, बंदर और बकरी के चमड़े से मढ़ा हुआ धमसा। फिर है ढाक। ढाक तो देखने में ढोल के ही समान लगता है, लेकिन इसका आकार जो है ढोल और मांदर से थोड़ा बड़ा होता है और इसको मुख्य रूप से दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, पवित्र जितने भी पूजे होते हैं उसमें जो है ढाक आदिवासियों के लिए प्रमुख हो जाता है और पायका और नटवा जैसे नृत्यों में भी इसका प्रयोग होता है, काफ़ी होता है। और इस जो ये ढाक होते हैं, ढाक को बजाने का एक समुदाय बन जाता है और जब भी कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है, उत्सव होते हैं, पर्व होते हैं, तब जाकर के इन लोगों को बुलाया जाता है और इसको आमंत्रित किया जाता है ढाक बजाने वाले को, क्योंकि सारे इस ढंग के जो त्यौहार या अवसर में ढाक का बजाना भी एक शुभ माना जाता है, उससे काफ़ी अच्छा लगता है वातावरण। इस ढंग से मैंने झारखंड के वाद्य यंत्र को लाया है और मैंने कोशिश की कि जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं जेपीएससी में
और जो भी एग्ज़ाम वगैरह में उसी प्रश्नों को संगठित करते हुए लाई हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।